यह घटना 2019 की शरद ऋतु में कैंपिंग के दौरान हुई। तब मैं पोर्टलैंड में कॉलेज में था और सप्ताहांत में दोस्त जेसन के साथ दक्षिण जाने का सोचा। मैंने जेसन का अनुसरण किया और जब हम कैंपग्राउंड पहुंचे तो वहां बहुत ही शांति थी, एकांत था और ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। जब मैं अपना तंबू लगा रहा था तो मैंने देखा कि एक पेड़ पर एक संकेत लगा हुआ था। उस पर लिखा था निजी संपत्ति, प्रवेश निषेध, और उसके नीचे लिखा था उल्लंघन करने वालों को, और बाकी का पाठ मिटा दिया गया था। और उसके नीचे किसी ने लाल रंग में मरना शब्द स्प्रे पेंट से लिखा था। जेसन, इसे देखो, ये मजेदार है, मैंने हंसते हुए जेसन से कहा। जेसन का चेहरा उस निशान को देखकर गंभीर हो गया। उसने कहा कि हमें कहीं और कैंप लगाना पड़ सकता है, लेकिन मैंने कहा कि हम ठीक रहेंगे। तो हमने आग जलाई और मजाक करते रहे जब तक हम सो नहीं गए। कुछ समय बाद मैं आधी रात को तंबू के बाहर खड़खड़ाहट की आवाज से जाग गया। मुझे तुरंत पता चल गया कि कोई चल रहा था, शाखाओं पर कदम रख रहा था। मैंने जेसन को जगाया। उसने भी सुना और उसका चेहरा डर से भर गया। उसने फुसफुसाकर पूछा, हमें क्या करना चाहिए? उसी क्षण तंबू की जिप अचानक से खुल गई और किसी ने अपना सिर अंदर की ओर झांकते हुए डाल दिया। वह एक व्यक्ति था। उसने धीरे से मुस्कुराहट दी, एक भयानक और अस्थिर मुस्कान। उसका चेहरा गंदा था, मानो उसने कई महीनों से नहीं धोया हो। मैं उसकी लाल आंखें और सड़े हुए काले दांत देख सकता था, लेकिन वह साधारण बेघर व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे से एक अजीब सा हत्यारा आभास निकल रहा था। फिर उसने हमसे कहा, क्या तुमने संकेत नहीं देखा? उसने तंबू में हाथ डाला, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वह एक बड़ा हड्डी का टुकड़ा पकड़े हुए है। यह किसी बड़े जानवर की हड्डी की तरह लग रही थी, लंबी, नुकीली और खुरदरी, जैसे इसे जानबूझकर नुकीला बनाया गया हो। जैसन की चीख सुनकर मैंने स्वाभाविक रूप से उस आदमी के चेहरे को धक्का दिया। वह पीछे लड़खड़ाया और मैं गोली की तरह तंबू से बाहर निकला। वह मुझ पर हड्डी से वार कर रहा था और मैंने उसे जोर से लात मारी और जैसन से कार स्टार्ट करने के लिए चिल्लाया। जेसन दौड़ कर आया, कार में कूदा और उसे स्टार्ट कर दिया। मैं उसकी ओर दौड़ा, यात्री सीट में कूद गया और हम वहां से तेजी से निकल गए। हमने अपना तंबू और सामान वहीं छोड़ दिया और बस ड्राइव करते रहे। कुछ दिनों बाद जब हम लौटे तो हम भयभीत हो गए। हमारा तंबू लाल स्प्रे पेंट से ढका हुआ था, जिस पर मर जाओ लिखा था, और अंदर दो भयानक रूप से विकृत जानवरों के शव थे। हम यह भी नहीं बता पाए कि वे किस प्रकार के जानवर थे। हम पागलों की तरह भागे और कभी वापस नहीं गए। आखिर वह आदमी कौन था? उस रात का डर अब भी सताता था।